प्यार, वफा और शादी, ये तीनों सदियों से भारतीय समाज की बुनियाद रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में एक चुपचाप उभरती हुई लहर ने इस बुनियाद को हिलाकर रख दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की। भारत में जहाँ शादी को पवित्र बंधन माना जाता है, वहीं अब सवाल उठ रहे हैं कि क्यों बढ़ रहे हैं शादी के बाहर रिश्ते। क्या ये सिर्फ प्यार की कमी का मामला है या कुछ और, या कहीं और भी इससे ज़्यादा गहरा। स्टैटिस्टिकली बात करें तो मैट्रिमोनियल और डेटिंग वेबसाइट्स जैसे ग्लीडन, इलिसिट इनकाउंटर्स और एस्ली मेडसन ने रिपोर्ट किया है कि भारत में इन प्लेटफॉर्म्स के यूजर की संख्या में 200% तक का उछाल आया है, और वो भी शादीशुदा लोग। ग्लीडन की 2023 की रिपोर्ट बताती है कि भारत में 5 में से एक शादीशुदा इंसान ने माना कि उनका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। सबसे ज़्यादा यूजर्स बड़े शहरों से हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और पुणे। महिलाएं अब पहले से ज़्यादा स्वतंत्र हो रही हैं, और ये बदलाव सिर्फ पुरुषों तक सीमित नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि ऐसा क्यों? ऐसा क्या बदला है समाज में जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स अचानक तेजी से बढ़ रहे हैं? तो इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे डिजिटल कनेक्टिविटी। सोशल मीडिया और चैटिंग ऐप्स ने लोगों को बेहद आसान तरीके से एक दूसरे से जोड़ दिया है। एक क्लिक में पुराना क्रश, ऑफिस का कलीग या कोई अजनबी सब पहुंच में है। या फिर इमोशनल गैप और बोरियत। कई बार शादी के बाद लोग मोनोटोनी का शिकार हो जाते हैं, भावनात्मक दूरी बढ़ जाती है, संवाद की कमी हो जाती है, और अटेंशन की तलाश में लोग अफेयर्स की ओर चले जाते हैं। और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता। आज की महिलाएं आत्मनिर्भर हैं। अगर वो अनहैप्पी हैं तो चुप रहकर नहीं बैठती, वो बाहर कनेक्शन खोजती हैं। और फिर अगर और भी बात ले लो तो बॉलीवुड और वेब सीरीज का प्रभाव। कहानी वही पुरानी, जो हम देखते हैं वही सोचने लगते हैं। बहुत सारी ऐसी वेब सीरीज आ रही हैं आजकल की, जिसमें तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को तो नॉर्मल बना दिया। और शादी का जो अर्थ है वो भी बदल गया है। पहले शादी एक जन्मों का बंधन थी, आज कई लोगों के लिए बस एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पर समाज का नजरिया अब भी दोहरा है। अगर पुरुष करे तो मर्द कहकर टाल दिया जाता है, लेकिन अगर महिला करे तो उसे चरित्रहीन बोला जाता है। लेकिन आज के समय में यह सोच भी बदल रही है। कोर्ट्स भी इसे अब डिवोर्स का एक कारण मानते हैं, लेकिन कानूनी रूप से इसे अपराध नहीं मानते। 2018 में आईपीसी सेक्शन 497 को सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया। तो इसका क्या मतलब है कि शादियां खत्म हो जाएंगी? क्या अब समाज खुले रिश्तों की ओर जा रहा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन एक बात साफ है कि लोग अब ऑनेस्ट रिश्ते चाहते हैं। जबरदस्ती की शादी, बिना समझदारी के की गई जोड़ी या रिश्ते में इमोशनल नेगलेक्ट, ये सब अब सस्टेनेबल नहीं है। अफेयर्स बढ़ने की बजाय लोगों में जागरूकता बढ़ रही है। अपने पार्टनर से बात करना, थेरेपी लेना और रिलेशनशिप काउंसलिंग अब टैबू नहीं रहे। अगर समाज को इस ट्रेंड को समझदारी से टैकल करना है तो हमें कुछ बातें अपनानी होगी। जैसे पार्टनर से खुलकर बात करना पड़ेगा, थेरेपी और काउंसलिंग को अपनाएं, शादी को सिर्फ समाज का दबाव ना समझें, सेक्स और भावनाओं पर ऑनेस्ट बातचीत करें, सोशल मीडिया की लत और कंपैरिजन कल्चर से बचें, और सबसे ज़रूरी, अपने रिश्ते में रिस्पेक्ट को कभी ना मरने दें। तो दोस्तों, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का बढ़ना सिर्फ एक घटना नहीं है, ये समाज, संस्कृति, टेक्नोलॉजी और मानवीय भावनाओं के जटिल मेल का परिणाम है। ज़रूरत है कि हम इसे गॉसिप की तरह ना देखें, बल्कि समझने की कोशिश करें कि रिश्ते क्यों टूटते हैं और उन्हें कैसे बचाया जा सकता है। आपको क्या लगता है? क्या ये बदलते भारत की सच्चाई है, या सिर्फ शहरी बबल की कहानी? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।